हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आपको विदित है, रोज हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसकी शुरुआत हम करें, लेकिन सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो आज के आज ही इसे आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी मित्रों को इसके बारे में बता दीजिएगा। और अगर आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी के लिए, अगर आपका टारगेट है यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, तो आज ही आप ऑर्डर कर दीजिएगा जो बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी स्टडी आईक्यू के द्वारा जो लॉन्च की गई है, जिसमें वे सार गर्भित बातें हैं जो ना केवल आपके प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप आज ही ये बुक मंगवा सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आज के आज ही स्टडी आईक्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और गेट 30 कोड अप्लाई करके 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आज के आज ही आप प्राप्त कर लीजिएगा। ये ऑफर जो है ये 28 मई तक ही है, कहीं आप चूक ना जाएं, इसीलिए आज ही अपने आप को कोर्स में एनरोल कर लें। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में ही हमारे यहां पर लागू हुई हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम आपने सुना होगा, अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही थी। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के द्वारा बजट में अनाउंस किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना चलाई जाएगी और इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। अब इसके पंजीयन की बात अगर की जाए, रजिस्ट्रेशन की बात हम अगर करें, तो इसका जो पंजीयन किया जाएगा वह जन आधार कार्ड से पंजीयन होगा। तो जैसा कि बजट में पहले ही घोषणा हो चुकी है, नवीन निर्देश जो अब इस योजना के लिए जारी किए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहरों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा योजना के नाम से जानते हैं, उसी के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी अब रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई है। और इसी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में निवास जो करने वाले परिवार हैं, उनको प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा इस इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार योजना आती है इसके माध्यम से। हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना पर 800 करोड़ रुपए का व्यय जो है वह सरकार को वहन करना पड़ेगा और इसी योजना के लिए नवीन निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे 18 से 60 आयु के वर्ष के जो सदस्य हैं, उनका जन आधार कार्ड के माध्यम से पंजीयन किया जाएगा, या फिर मैं यूं कह दूं रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और इसी योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए राज्य, जिला और निकाय स्तर पर समितियों का भी गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से योजना के तहत कार्य स्वीकृत कर उन्हें निष्पादित कराए जाएंगे। सामान्य प्रकृति के कार्य स्वीकृत और निष्पादित कराने की सामग्री और पारिश्रमिक लागत का अनुपात जो है वह 25:75 रखा गया है और विशेष प्रकृति के कार्य जो के लिए जो सामग्री लागत और पारिश्रमिक होगा उसका अनुपात 75:25 जो आपके रोजगार गारंटी कार्यों का भुगतान मनरेगा के अनुरूप श्रमिकों के बैंक खातों में 15 दिवस में कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना हमारे राजस्थान में प्रारंभ की जा रही है और हमने ये कहा है कि पहले ग्रामीण लेवल पर तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना संचालित की जा रही थी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा था। आपको ये भी पता होगा बजट में अनाउंस किया गया था, मनरेगा में जो पहले आपके 100 दिन का कार्य हुआ करता था उसमें भी संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। एक दिन मैंने मनरेगा के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया ही था, लेकिन उसी की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो रोजगार है ये योजना इंप्लीमेंट कर दी गई है, जिसके तहत हमने ये कहा है कि लगभग 800 करोड़ का व्यय अलग से वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा और कार्य के 15 दिवस के बाद भीतर ही बैंक खाते में जो भी श्रमिक होगा उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ ही शिकायतों का निवारण और सामाजिक अंकेक्षण के लिए भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। संचालन हेतु स्थानीय निकाय विभाग के साथ ही निकाय स्तर पर प्रकोष्ठ गठित कर उनमें कार्मिकों को अपॉइंट किया जाएगा। मनरेगा योजना के अनुरूप ही इस योजना के लिए भी प्रशासनिक व्यय को 800 करोड़ रुपए का के लगभग 6% तक सीमित रखे जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान यहां पर की गई है। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा राजस्थान में ही एक और नया प्रपोजल या फिर मैं यूं कह दूं कि एक नई योजना सरकार लेके आई है। दिनों दिन बढ़ते एयर पोल्यूशन के कारण आपको पता है वातावरण की परिस्थितियां भी बदल रही हैं और इसी को नियंत्रण में लाने के लिए राजस्थान सरकार ई व्हीकल पॉलिसी अंशदान लेकर के आया है। क्या है ये ई व्हीकल पॉलिसी अंशदान? इसके बारे में अगर बात की जाएगी तो SGST पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एक मुश्त अंशदान और SGST पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति भी दी है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है जो स्टेट GST लगाता है उसको अब अगर आप ई व्हीकल खरीदते हैं तो वह राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ये सब प्रोत्साहित करने के लिए ताकि ई व्हीकलों की संख्या में वृद्धि हो, ताकि बढ़ते प्रदूषण के ऊपर यहाँ नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। इसी के तहत अगर हम चर्चा करेंगे, इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीजल पेट्रोल के वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट में घोषणा में कहा था कि राज्य सरकार ई व्हीकल के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो SGST जो है उसी को अब हमने ये कहा है कि राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इन वाहनों के क्रेताओं मतलब जो ई व्हीकल वाहन होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन जो होंगे, SGST का पुनर्भरण किए जाने के साथ ही एक मुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता के अनुसार वाहनों को 5 से 10,000 जो दुपहिया वाहन आते हैं प्रति वाहन की बात हम अगर करें, तिपहिया वाहनों को 10 से 20,000 रुपये प्रति वाहन, और साथ ही साथ प्रदेश में ई व्हीकल को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम हम कह सकते हैं प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, या फिर पेट्रोल डीजल के साधनों की बजाय, वाहनों की बजाय ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव राजस्थान सरकार के द्वारा, ये पहल राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। इसी कड़ी में एक और योजना आती है और इस योजना की बात अगर की जाएगी, जो उड़ान योजना है जो राजस्थान में लागू की जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये उड़ान योजना, जैसा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जो अपने यहाँ पर आती हैं ममता भूपेश, इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस जो 28 मई को मनाया जाता है, महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यवर्धन कार्यशाला में ये बात ममता भूपेश के द्वारा कही गई कि ये उड़ान योजना एक दिन पूरे देश के लिए मॉडल बनने वाली है। क्या है इस उड़ान योजना में, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ के अशोक गहलोत, उन्होंने संवेदनशील सोच के चलते राजस्थान के सभी किशोरियों तथा महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए उड़ान योजना के क्रांतिकारी निर्णय को यहाँ पर लिया गया है। मैंने ये कहा है कि सभी छात्राओं और महिलाओं की बात अगर की जाएगी, अगर हम चर्चा करेंगे, उनको किशोरी भी जो हैं और महिला जो हैं निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाएगा इसी उड़ान योजना के माध्यम से। और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस 28 मई के उपलक्ष्य में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित क्षमता वर्धन कार्यशाला में यह बात मेरे प्यारे साथियों कही है। और उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी IM शक्ति उड़ान योजना आने वाले समय में समूचे देश में एक रोल मॉडल योजना साबित होगी। भूपेश ने यह भी कहा है कि आज के दौर में माहवारी को लेकर महिलाएं रूढ़िवादिता का शिकार हैं और नैपकिन का प्रयोग ग्रामीण स्तर पर अगर हम देखें तो सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग आज भी महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है। तो उसी को अब बदलाव करने के लिए, अर्थात रूढ़िवादिता जो सोच बनी हुई है
उसको बदलाव करने के लिए यह कदम राजस्थान सरकार के द्वारा उठाया गया है, IIM शक्ति उड़ान। और इस कारण उन्हें बांझपन, बच्चेदानी के कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिलाओं की इस पीड़ा को समझा और निःशुल्क नैपकिन वितरण करने का दूरदृष्टि वाला निर्णय जो है यह यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया है। इसी योजना के तहत किशोरियों और महिलाओं को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सैनिटरी उपलब्ध करवाने के साथ ही उनमें माहवारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु भी जागृति या जागरूकता लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस अवसर पर माहवारी स्वच्छता प्रबंधन जागरूकता पोस्टर और लघु फिल्म का विमोचन भी किया। उन्होंने फील्ड में दूर दराज क्षेत्रों तक काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा भी इस प्रोग्राम के माध्यम से की है। तो याद रखिएगा, उड़ान योजना बेसिक सी बात है और उड़ान योजना का संबंध है किशोरियों और महिलाओं से, और किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन इस योजना के माध्यम से उपलब्ध भी करवाए जाएंगे और साथ ही साथ माहवारी स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें जागरूकता, अर्थात मैं यूं कह दूं जो रूढ़िवादी परंपराएं अपने यहाँ पर चल रही हैं उनको हटाकर उनमें जागरूकता पैदा करने का कार्य इस उड़ान योजना के माध्यम से किया जाने का प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में और उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साथी और प्रचेता निरंतर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। श्रीमती भूपेश ने विभागीय उपलब्धियों और लाभकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि विभाग के ड्रॉप आउट महिलाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने और अधिकतम बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने पर भी अच्छा काम किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जो सचिव आते हैं दिनेश कुमार यादव ने विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी क्षमता के साथ में क्या करें, कार्य करें। तो साथियों, साथ ही साथ महिला उद्यम प्रोत्साहन की बात भी यहाँ पर इसी मीटिंग के दौरान हुई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जो श्रीमती भूपेश आती हैं, इन्होंने प्रदेश की महिलाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती दर पर ऋण देने की IIM शक्ति महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना का प्रचार, जो मैंने ये कहा, जो वे महिलाएं जो अपना खुद का उद्योग स्थापित करना चाह रही हैं उनको भी अब सस्ती दरों पर ऋण सरकार के द्वारा इस IIM शक्ति महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दिया जा रहा है और इसके लिए अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को इस योजना से जोड़ करके लाभ दिलवाने की अपील भी श्रीमती भूपेश के द्वारा की गई है, जो अपने राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो साथियों, ये आज के सेशन में हमने जानकारी प्राप्त की है। शहरी क्षेत्रों में भी इंदिरा गांधी रोजगार योजना जो प्रारंभ की गई है और साथ ही साथ ई-व्हीकल खरीदने पर जो SGST यहाँ लिया जाता है उसको अब राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और साथ ही महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए उड़ान योजना अपने यहाँ पर प्रारंभ की गई है। उम्मीद रखता हूँ कि बेहतरीन तरीके से आपको ये योजनाएं समझ में आ गई होंगी। बाकी की चर्चा हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।